जब ध्रुवांश नए योद्धाओं के पास आ गाइस, अगर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाते हो इस एपिसोड में तो अगला एपिसोड जल्दी अपलोड कर देंगे इसी चैनल पे, तो आप लोग जल्दी सब्सक्राइब कर लो। गया तो उन्होंने चेहरे पर खुशी के साथ कहा, ध्रुवांश भाई, अब तुम्हें हम नए योद्धाओं की तरफ से बदला लेना होगा। इन बेशरम अपने तजुर्बे और ताकत का फायदा उठाकर हम पर दबाव बनाते आ रहे हैं। इन्हें बताना होगा कि नए योद्धा इनसे ज्यादा काबिल हैं। ऐसी बातें बहुत से नए योद्धा बोल रहे थे, जिनकी आंखों में काफी नाराजगी भी थी। अभी तक जो कुछ भी उनके दिल में था वो सब बाहर आ रहा था। जब जाफरान ने नजारा देखा तो वो मुस्कुराकर ध्रुवांश से कहने लगा, ऐसा लगता है कि हर कोई तुम्हारे साथ है ध्रुवांश, लेकिन वो कमबख्त मिकासा नहीं। मेरे ख्याल से उसके चेले चपाटे उस तक खबर भिजवा चुके होंगे, इसलिए वो भी जल्द यहाँ आता ही होगा। इतने में ध्रुवांश ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, सभी लोग आराम कीजिए, शांति प्रिय इंसान हूँ, लेकिन अगर मेरा कोई कान पकड़ेगा तो उसका हाथ मरोड़ना तो बनता है। और अब जो कि ये निकम्मे सीनियर्स मुझे गुस्सा दिला ही चुके हैं, इसलिए इन्हें सिखाना मेरा फर्ज बनता है कि नवाड़ियों की ताकत पर शक करना बेवकूफी है। ये कहते ही उसने अपनी नजरें बाकी सीनियर्स की तरफ की, जो खौफ भरी आंखों के साथ उसे ही देख रहे थे। फिर ध्रुवांश ने गरजती हुई आवाज में चिल्ला कर कहा, अरे ओ मुफ्त की चटनी हो, जाओ और जाकर अपने उस कासे को बुलाओ। मुझसे मिलना चाहता था ना, मैं यही इंतजार कर रहा हूँ उसका। और हाँ, उससे कहना कंधा देने के लिए 4 योद्धा अपने साथ लेकर आए। ध्रुवांश की इस बात पर नए योद्धा जोर जोर से हंसने लगे और तब कुछ सीनियर्स हड़बड़ाकर वहां से चले गए। उनके चेहरों पर भी नाराजगी दिख रही थी, जिसके साथ उन्होंने आपस में कहा, बहुत उड़ रहा है ये ध्रुवांश, मिकासा भाई को लेकर आते हैं, फिर देखते हैं इसके पंख कैसे बरकरार रहते हैं। पर ध्रुवांश की आंखों में तो शांति थी, जैसे वो किसी भी चुनौती के लिए तैयार था। उसके आने से काफी हंगामा मच गया था, जिसकी खबर दूर दूर तक फैल गई। इस वजह से बहुत से योद्धा नए योद्धाओं के इलाके में आ गए और इंतजार करने लगे ध्रुवांश और मिकासा के आमने सामने आने का। इस बीच 3 बेहद काबिल योद्धा, बांगुर, यानस और मिखाइल भी अपने अपने कमरों के पास खड़े होकर उस दिशा में देखते रहे जहां ध्रुवांश और मिकासा की टक्कर होने वाली थी। सभी देखना चाहते थे कि आखिर ध्रुवांश, जो कि मान रैंकिंग में तीसरे रैंक पर आ गया था, मिकासा का सामना कैसे करता। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और एक रोशनी आसमान को चीरती हुई आगे बढ़ने लगी। जब उस रोशनी की चमक थोड़ी कम हुई तो नजर आया कि वो लंबे बालों वाला एक लड़का था। उस लड़के ने नए योद्धाओं के इलाके में आकर अपनी नजरें घुमानी शुरू की और जब उसे ध्रुवांश नजर आया तो उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। उसे देखकर ध्रुवांश ने कहा, अच्छा तो आप ही हैं जनाब मिकासा। देखो भाई, तुम तो बड़ी छोटी सोच वाले निकले। मुझे नहीं लगा था कि सीनियर्स होने के बाद भी तुम्हारी सोच किसी छोटे बच्चे जैसी होगी। शायद इस सोच की वजह से ही तुम मान रैंकिंग से आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। काफी बुरा लगा मुझे तुम्हारे बारे में जानकर। ध्रुवांश की बातें सुनकर मिकासा की आंखों में चमक दिखने लगी, जिसके साथ उसने चिल्लाते हुए कहा, कैंची जैसी जुबान चलती है तेरी तो। मेरे यहाँ लगता है तेरी जुबान कैंची से ही काटनी पड़ेगी, मगर उससे पहले मैं तुझे तेरे इन साथियों के सामने बुरी तरह हराकर अपने कदमों तले दबा तो दूं। इस पर ध्रुवांश ने अपना सर हिलाते हुए कहा, तेरे जैसे बातूनी इंसान को वैसे तो मैं मुंह नहीं लगाता, लेकिन तूने मेरे दोस्तों को इतना परेशान किया है, इसलिए मैं इस मामले को इतनी आसानी से तो जाने नहीं दूंगा। मेरे दोस्त पिछले कुछ दिनों से जितने परेशान हुए हैं, उसका सारा हिसाब आज मैं तुझसे चुकता करके रहूंगा। लेकिन ध्रुवांश की बात सुनकर मिकासा जोर जोर से हंसने लगा, जैसे फिर उसने अपने सीनियर दोस्तों की तरफ देख कर कहा, सुना तुम लोगों ने, ये कह रहा है कि मुझे जाने नहीं देने वाला। इसे लगता है कि मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। ध्रुवांश राजवंशी, अगर आज किसी की यहाँ से जाने की हालत नहीं रहने वाली तो वो तू होगा। तेरी इन बातों की वजह से ही उत्तरी कायनात अकादमी में मैं तुझे कभी चैन से नहीं रहने दूंगा। जहां उसकी बातों से सीनियर योद्धा गुरूर महसूस कर रहे थे, वहीं ध्रुवांश के चेहरे पर तो अभी भी मुस्कुराहट बरकरार थी। धीरे धीरे वो हवा में उड़ने लगा और उसने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, बातें बंद कर और आजा। बदला लेना है ना तुझे, चल देगा कि तेरी काबिलियत कितनी है, नहीं तो तू कभी अपनी खोई हुई इज्जत हासिल नहीं कर पाएगा। तो मेहरबान कदरदान साहिबान, आज हमारे नए योद्धाओं के इलाके में करतब दिखाने और आप सभी का दिल बहलाने आ गया है मेरा पालतू मिकासा। बता जमूरे, नाच के दिखाएगा, लोगों का दिल बहलाएगा। ध्रुवांश की ऐसी से मिकासा के चेहरे पर खूंखार इरादा झलकने लगा, क्योंकि वो ये नजारा नहीं देखना चाहता था। ध्रुवांश के रवैये ने उसे इतना ज्यादा नाराज कर दिया कि वो एक झटके में अपनी शक्तिशाली चेतना बाहर निकालते हुए कहने लगा, साथियों पीछे हट जाओ, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। उसके चेहरे की नाराजगी देखकर हर कोई काफी पीछे हट गया और समझ गया कि एक खतरनाक मुकाबला वहां होने वाला था। वही अपने शरीर से शक्तियां निकालकर मिकासा ने ध्रुवांश से कहा, राजवंशी, बहुत गुरूर है ना तुझे,
कि तूने मुझ जैसे योद्धा को मान रैंकिंग में नीचे कर दिया, लेकिन तू जानता नहीं है कि जहां तू इस रैंकिंग के काबिल, वहां मैं वीर रैंकिंग के काबिल हो चुका हूं। ये कहते हुए उसने अपनी मुट्ठियां कसनी शुरू की और सुनहरे रंग की चेतना शक्तियां एक झटके में उसके शरीर से बाहर आने लगी। वो शक्तियां आसपास फैल रही थी और उसके आसपास के बहुत से योद्धाओं के चेहरों का रंग बदलने लगा। उसकी ये शक्तियां देखकर सभी समझ गए थे कि उसकी शक्तियां जोहाना से भी ज्यादा हो गई थीं। इस वजह से कुछ लोगों की नजर ध्रुवांश की तरफ हुई, जिसके चेहरे पर तो फिक्र का नामो निशान तक नहीं था। बल्कि वो तो मिकासा की इस कदर शक्तियों को देखकर भी हैरान नहीं हुआ था। तभी मिकासा अपनी जगह से गायब हुआ और सुनहरी चमक के साथ सीधे ध्रुवांश पर हमला करने लगा। ध्रुवांश उस सुनहरी चमक को अपने पास आते हुए देखता गया, जिसके बाद उसने अपनी 2 उंगलियों में शक्तियां भरते हुए उन्हें सामने कर दिया। उसकी वो दोनों उंगलियां भी सुनहरी हो गई थी और दोनों हमले के टक्कर पर एक जोरदार धमाका हुआ। लेकिन हर किसी ने देखा कि कुछ ही पलों में दोनों हमले पूरी तरह से नाकाम हो गए। जब मिकासा ने ऐसा होते हुए देखा तो उसके चेहरे की हंसी पूरी तरह गायब हो गई। तभी एक परछाई उसके ठीक बगल में आ गई और उसने जोरदार मुक्का जड़ दिया। उस परछाई के हाथ से काले रंग के 4 ताकतवर निशान निकल रहे थे, जिनमें बेहद खतरनाक चेतना शक्तियां महसूस होने लगी। इन मृत्यु द्वार निशानों की शक्तियां महसूस कर मिकासा के चेहरे का रंग बदलने लगा। फिर उसने तुरंत अपने हाथों की सील बदलते हुए सुनहरी रोशनी सामने की, जो ध्रुवांश के हमले से टकरा गई। पर तभी मिकासा की आंखों में अजीब सी चमक दिखी और उसके हाथ लहराते उसकी सारी चेतना शक्तियां बाहर निकलने लगी। वो शक्तियां उसके हमले में जाकर मिल गई, जिससे ध्रुवांश का हमला नाकाम होने लगा। कुछ पलों बाद एक जोरदार धमाके के साथ ध्रुवांश के मृत्यु द्वार निशानों का हमला नाकाम हो गया। इतना ही नहीं, सुनहरी रोशनी में से एक हाथ तैयार होते हुए ध्रुवांश की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। मगर ध्रुवांश ने भी अपनी बहुत सारी चेतना शक्तियां बाहर निकालकर उस हमले का सामना किया। एक बार फिर शक्तियों का जोरदार धमाका और दोनों योद्धाओं के शरीर पीछे चले गए। जहां ध्रुवांश की आस्तीन फट गई थी, वहीं मिकासा के लंबे बाल पूरी तरह बिखर गए थे। तब मिकासा ने ध्रुवांश की तरफ देखते हुए खुद से धीमी आवाज में कहा, ये लड़का है तो काफी काबिल, तभी तो ये मान रैंकिंग में मेरी जगह ले पाया। मगर इसकी शक्तियां इतनी भी नहीं है कि मेरे सामने गुरूर दिखा सके। आंखों में बेरहमी भरी चमक के साथ मिकासा एक कदम आगे आया और उसने अपने हाथों की सील बदलते हुए आसपास की कुदरती शक्तियों को सोखना शुरू कर दिया। इस दौरान उसका शरीर सुनहरी रोशनी से भर गया था, जिसे उसने अपने ठीक सामने इकट्ठा करना शुरू किया। देखते ही देखते उसके सामने अनगिनत सुनहरी तलवारें तैयार हो गईं, जो कांपते हुए ध्रुवांश की तरफ बढ़ने के लिए तैयार थीं। उस जगह पर मौजूद हर कोई ये महसूस कर पा रहा था कि आखिरकार मिकासा ने अपना सबसे ताकतवर हमला इस्तेमाल कर ही दिया था। जहां नए योद्धाओं के चेहरों पर घबराहट थी, वहीं सीनियर्स के चेहरों पर हैरानी थी कि मिकासा को वो हमला तक इस्तेमाल करना पड़ा। फिर जैसे ही मिकासा ने अपने हाथों की सील बदली, तो हड़बड़ाते हुए अनगिनत सुनहरी तलवारें, जो किसी सुनहरे बवंडर की तरह लग रही थी, चारों तरफ से ध्रुवांश पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगी। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि ध्रुवांश के भागने तक के लिए वक्त नहीं बचा। ये नजारा देखकर नए योद्धा घबराने लगे, क्योंकि कोई परमवीर तक उस हमले के सामने जख्मी हो जाता। पर लोगों की फिक्र से भरी नजरों के सामने ध्रुवांश उन तलवारों के बवंडर को अपनी ओर आते हुए देख धीरे से अपनी आंखें बंद की, और जैसे उसकी आंखें खुली तो उसमें से काले रंग की शक्तियां बाहर आने लगी। शक्तियां एक बहुत बड़ी मीनार में बदल गई, जो पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा ताकतवर लग रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी शक्ति स्तंभ चेतना कला विद्युत इलाके की मदद से अब विकसित हो चुकी थी। वो 9 मंजिला काले रंग की इमारत ध्रुवांश के ठीक सामने खड़ी थी, और एक पल बाद ध्रुवांश का शरीर उस इमारत से मिल गया। उसके अंदर जाते वो मीनार तेजी से चमकने लगी, और तभी अनगिनत तलवारें आकर उससे टकरा गई। लोहे की तलवारें जब उस मजबूत इमारत से आकर टकराती गई, तो उसकी आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। बल्कि इस कदर ताकतवर हमले की वजह से मीनार के आसपास की जगह धुंधली दिखने लगी थी। लेकिन दूर खड़े मिकासा और उससे भी दूर खड़े यानिस, बांगुर और मिखाइल के चेहरों पर हल्की हैरानी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो काले रंग की मीनार मिकासा के सबसे ताकतवर हमले को भी बखूबी झेल पा रही थी। ये देखकर मिकासा ने हड़बड़ाते हुए कहा, ऐसा कैसे मुमकिन है? नहीं, ये जरूर इस लड़के की कोई चाल होगी। अंदर से बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुका होगा। मिकासा के चेहरे पर हैरानी और दिल में थोड़ी परेशानी थी, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर घबराहट महसूस होने लगी थी। सामने दिखती काले रंग की मीनार बड़ी ही रहस्यमय और खतरनाक लग रही थी, इसलिए मिकासा कुछ भी समझ नहीं पाया। कुछ पलों बाद सभी की नजरों के सामने अनगिनत सुनहरी तलवारों का बवंडर थमने लगा, और आखिर में वो पूरी तरह से रुक गया। धीरे धीरे लोगों की आंखों के सामने मीनार से निकलती काली रोशनी दिखने लगी, जो खौलते लावा की तरह बवंडर को पिघला रही थी। कुछ ही मिनटों में मिकासा का सबसे ताकतवर हमला गायब हो गया, जिसे देखकर सभी लोग दंग रह गए। फिर सभी की हैरत भरी निगाहों के सामने वो काले रंग की इमारत कांपने लगी, और उसमें से ढेर सारी काली रोशनियां बाहर आने लगी। इन रोशनियों के साथ ही वो मीनार इतनी बड़ी होने लगी कि उसे देखकर मिकासा के चेहरे पर खौफ साफ नजर आया।
उस मीनार में ऐसा खतरनाक दबाव था जिससे आसपास की कुदरती शक्तियां तक कांपने लगी थी। मिकासा खतरा महसूस करने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे मुझे हराना इतना आसान नहीं होने वाला है ध्रुवांश। इतना कहकर उसने बची कुची सुनहरी शक्तियां भी अपने शरीर से बाहर निकाल दी, जिससे एक खतरनाक धमाके के साथ एक तिलिस्मी जानवर तैयार होने लगा। वो जानवर पूरी तरह सुनहरे रंग का था और देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो सोने का बना हो। इसके अलावा उसके शरीर पर सुनहरे रंग की आग भी जल रही थी। जब नैना और बाकियों ने उस तिलिस्मी जानवर को देखा तो वो हैरान होकर कहने लगे, क्या ये फेरिस्त का 91वां सबसे ताकतवर तिलिस्मी जानवर स्वर्ण भस्म जानवर है? तैयार होते ही वो जानवर जोर से दहाड़ने लगा और अपने शरीर से हजारों सुनहरी रोशनियां निकालकर काली मीनार को देखता गया। उसकी रोशनियां काली मीनार की रहस्यमय शक्तियों को दबाने की कोशिश कर रही थी। फिर उस स्वर्ण भस्म जानवर का सुनहरा सींग चमकने लगा और उसमें से निकलती अब तक की सबसे शक्तिशाली रोशनी काली मीनार से जाकर टकराने लगी। उस टक्कर से पूरा इलाका कांप उठा, जहां सभी को लग रहा था कि ध्रुवांश की काले रंग की मीनार कमजोर पड़ने लगी। तभी ध्रुवांश ने चिल्लाते हुए कहा, जमूरे, तू तो बंदर नहीं उल्लू निकला। तू अपनी इस रोशनी से मेरे हमले को कमजोर नहीं, ताकतवर बना रहा है। उसके इतना कहती अचानक से काले रंग से टकराती सुनहरी रोशनी उस मीनार में चली गई, जिससे उसकी काली चमक और ज्यादा बढ़ गई। ये सब बहुत जल्दी हुआ था और इससे पहले कि मिकासा कुछ समझता, वो काले रंग की मीनार आकर स्वर्ण भस्म जानवर से टकराने लगा। उस विजय स्तंभ को अपनी तरफ आते देख स्वर्ण भस्म जानवर की आंखों में भी खौफ नजर आने लगा, क्योंकि उसके पास उस मीनार को रोकने का कोई तरीका नहीं था। आखिर में सभी की नजरों के सामने वो काली मीनार स्वर्ण भस्म जानवर से टकरा गई और एक पल के लिए तो जैसे पूरा आसमान कांपने लगा। काले रंग की रोशनी बाहर निकलते हुए उस तिलिस्मी जानवर को जख्मी करती जा रही थी, जिस वजह से उसकी दर्द भरी आवाजें हर तरफ सुनाई दे रही थी। देखते ही देखते वो सुनहरा जानवर गायब हो गया और तब एक परछाई उड़ते हुए काफी दूर जा गिरी। उस परछाई के मुंह से खून निकलता जा रहा था और उसका जख्मों से भरा शरीर बेहद कमजोर हो गया था। ये शरीर था मिकासा का, जिसके कपड़े अब चीथड़ों में बदल गए थे और उसकी हालत काफी खराब थी। इतना ही नहीं, जिन आंखों में कुछ देर पहले सीनियर होने का गुरूर था, वो अब पूरी तरह खौफ से भर गई थी। वही इस मुकाबले का अंजाम देखकर बहुत से लोग हैरान खड़े रहे। कैसे एक ताकतवर परमवीर चरम के दिव्यमान से हार गया था, ये बात किसी की समझ नहीं आ रही थी, इसलिए चारों तरफ खामोशी छाई रही। तभी उस जगह से बहुत दूर खड़े यानिस ने आ भरते हुए कहा, ये ध्रुवांश आज भी ताकतवर है। ध्रुवांश की असली ताकत यानिस की उम्मीद से ज्यादा निकली, जिस वजह से यानिस आगे कहने लगा, महज 10 दिनों में प्रतियोगिता शुरू होने वाली है और इसने तो पूरी तैयारी करके रखी है, मगर चाहे कितना भी तैयार क्यों ना हो, मैं इसे हरा कर रहूंगा। तो क्या होने वाला प्रतियोगिता में होने वाले यानिस और ध्रुवांश के मुकाबले